हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा। तो आज मैं आप लोगों से अपने दिल की एक बात शेयर करने जा रही हूँ। तो बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक इन लॉज होते हैं, ये वो दिस दैट। बट मुझे ये बस ये पूछना है कि बहुत सारे इन लॉज होते हैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करते हैं। डजेंट मैटर वेदर दे आर केपेबल और नॉट, बट स्टिल कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। लिटरली अपने बेटे को कहीं से भी कुछ भी सपोर्ट नहीं करते। मतलब जस्ट उन्होंने बेटा पैदा कर दिया तो कर दिया। अब जैसे तैसे पाल पोस के बड़ा कर दिए। अब जाने वो खुद से अपना सारा काम करे। मतलब उनका बस इतना ये है कि बस बेटा पैदा कर दो और हम अपनी सारी जिम्मेदारी उस पर थोप दें, एंड दैट इज़ इट। और फिर वो ही ऐसे इन लॉज होते हैं जो टैंट्रम्स दिखाते हैं। ना अपने बहू के लिए प्रेजेंट रहते हैं, ना बेटे के लिए प्रेजेंट रहते हैं, तो पोते के लिए तो बहुत दूर की बात है। तो मुझे ये जानना है कि हमारी ऐसी सोसाइटी क्यों है, और लिटरली अपने बच्चों के लिए कुछ करते भी नहीं है पूरी तरीके से। मतलब जो बर्डन कहते हैं ना, बर्डन, ऐसे लोगों के लिए कर्मा कहाँ पे है। मतलब कर्म कहते हैं ना कि कर्मा रिटर्न बैक होता है, किधर रिटर्न बैक हो रहा है मुझे तो समझ में नहीं आता कहाँ पे रिटर्न बैक हो रहा है। और हमें ही सारी चीज़ें करनी है और फिर भी हम टैंट्रम्स भी झेलें। मतलब where the hell is God sitting and just watching us? I don't understand this thing. बट स्टिल द थिंग इज़, ये मेरी कहानी है और मैं और मेरे हस्बैंड, वी आर लिटरली अलोन इन दिस एंटायर वर्ल्ड. नोबडी इज़ विथ अस in this terrible situation, and still we both are the supporting pillar of each other in these circumstances. And let's see for the best हम क्या कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए अंदर से फीलिंग कहाँ से आएगा। मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि जो लोग हमारे ऐसे सिचुएशन में, जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया था, मेरे हस्बैंड सस्पेंड हो चुके हैं उनके जॉब से, जो वो इतने मेहनत से जॉब लिए थे मात्र 23-24 साल की उम्र में, और अब जा कर के 7 साल वो नौकरी किए हैं और उसके बाद वो उनको फंसा दिया गया है। वो कम्प्लीटली 6 महीने से सस्पेंड है। और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू रन दिस हाउस, और कहीं से कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में इन लॉज के लिए हम फीलिंग्स कहाँ से लाएंगे कि वो हमारे अपने हैं। जब हमें हर हालत में ऐसे छोड़ देना है तो फिर हम उनके लिए फीलिंग्स कहाँ से लाएंगे। दैट इज़ द थिंग आई वांट टू शेयर इट ओवर हियर, कि सारे इन लॉज अच्छे नहीं होते यार, और वो लिटरली अपने बच्चों पे बर्डन होते हैं। ना कहीं से कुछ ना, फाइनेंशियल हेल्प तो छोड़ ही दो, कुछ भी ऐसे नहीं किए रहते हैं कि उनके बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट मिले। ना फाइनेंशियली, ना फिजिकली, किसी भी तरीके से नहीं, ना मेंटली। सो दैट इज़ वाई आई जस्ट वांट सपोर्ट फ्रॉम यू गाइज। अपना तो कोई होता नहीं है, कम से कम अननोन ही अपने हो जाए, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू और पीपल, कि कहीं से कुछ भी सपोर्ट मिल जाए। दो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, स्टिल फाइनेंशियल सपोर्ट इज़ द बेस्टेस्ट थिंग नाउ अ डेज। और मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड की जॉब कंटिन्यू कब होगी, कब नहीं होगी। प्लीज़ सपोर्ट अस गाइज, प्लीज़, वी नीड योर हेल्प।